हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इंडिया शिफ्ट टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट प्लेयर है, जिसमें 7% जीडीपी शेयर है इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट का। अगर हम 2024 की बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स 7.5% टोटल सेल आउट करते हैं, विच मीन्स अगर हम देखा जाए तो ये 60% तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टू व्हीलर्स का है जिसमें से। तो अगर हम करंट स्टेटस के देखा जाए तो ये देखते हैं कि 7.5 पेनिट्रेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हुआ है 2024-25 में, ये हमें और भी करना है। बिकॉज अगर हम इसको कंपेयर करेंगे चाइना के साथ तो चाइना ने 50% आगे है सेल आउट मार्केट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टू व्हीलर्स का जो सेल आउट 60% हो चुका है, उससे ये पता चल रहा है कि लोगों का भी काफ़ी प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टू व्हीलर्स में चल रहा है, क्योंकि वो अफोर्डेबल और अर्बन मोबिलिटी के तरफ वो लेके जाता है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 2026 तक 14,000 ई बसेस चालू की है, जिसमें से 3 स्टेट्स तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन्होंने काफ़ी स्केल अप किया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट ई बसेस के लिए। अगर हम पॉलिसी ड्राइव का देखते हैं तो गवर्नमेंट की फेम 2 जो पॉलिसी है, एडवांस इलेक्ट्रिकल जो फेम 2 पॉलिसी है, जिसमें 10,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है, जिसको ईवी के लिए एक्सेलरेट करने के लिए प्लान किया है। इसके साथ साथ इंसेंटिव्स जो मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर्स के लिए भी इसमें डिस्कस किया गया है। अभी जो है हमारा टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसमें लिथियम आयन फॉस्फेट जो बैटरी है उसको हमें प्रमोट करना पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो अभी हमारा जो टारगेट हमने रखा है 2030 का माइलस्टोन जो टारगेट हमने प्लान किया है, उसमें टू व्हीलर का हम लोग 80% का सेल आउट का टारगेट रखे हैं और 40% बसेस का है और 30% प्राइवेट कार 2030 का टारगेट लेके चल रहे हैं। ये काफ़ी एम्बिशियस है बट हो सकता है। अगर हम ईवी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो दूसरा हमारा जो प्लानिंग किया है 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना है, उसके लिए भी हमें फैसिलिटेट ये प्रोसेस करेगा। अगर हम अभी देखते हैं कि जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं ईवी को प्रमोट करने में, तो सबसे पहले है कि इसकी कॉस्टिंग जो है ये अभी भी 20-30% आगे है, ज़्यादा है। तो इसको प्लानिंग करना पड़ेगा गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और जीएसटी रिडक्शंस के हिसाब से, ताकि ये अफोर्डेबल सब कैटेगरी के लोगों के लिए हो जाए। अभी प्लानिंग ये हो रहा है कि जो हमारा इनसफिशिएंट चार्जिंग स्टेशंस भी काफ़ी जगह पे दिखाई दे रहा है, इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। बट अगर हम दुनिया में या अपनी कंट्री का जो देखते हैं तो अगर 135 मतलब 135 गाड़ियों के पीछे हमारे पास एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है, वही अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी देशों के साथ तो वहाँ पे 20 या 30 गाड़ी के पीछे एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। हालांकि हमने 3.9 मिलियन का टारगेट रखा है 2030 तक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को बढ़ाने के लिए। उस हिसाब से हमारा एक्सपांशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें डेवलप करना है। ये ईवी चार्जिंग स्टेशन ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, तो इसको भी उस तरह से रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोरिलेट करना है। फिर रिलायबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल ग्रिड, ये कई रीजन्स में काफ़ी चैलेंजिंग है, कई जगह पे ये एफिशिएंट है, कहीं पे काफ़ी चैलेंजिंग है, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। फिर हमारा जो है बैटरीज जो है, इंडिया का इंपोर्ट 90% बैटरीज होता है जो लिथियम आयन फॉस्फेट जो बैटरीज जो गाड़ी के लिए लगती है, तो इसको भी हमें काफ़ी डोमेस्टिक प्रोमोटर्स या मैन्युफैक्चरर्स को इनकरेज करना पड़ेगा। फिर शिफ्टिंग ऑफ द पॉलिसीज़ जो है हमारी, जो अभी हमने डिस्कस किया कि शिफ्टिंग फ्रॉम फेम 2 टू प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव करके जो चल रहा है, उसको भी हमें काफ़ी अवेयरनेस और इंटीग्रेट पेनिट्रेट करना पड़ेगा सब लोकेशन, सब जगह पे। उसका मार्केटिंग उस तरह से होना है ताकि आमतौर पे सब लोगों को ये डेवलप जो हो रहा है, ये प्रमोशन का ये पॉलिसी, ये लोगों को पता चले। फिर जो है कि रेंज एंग्जाइटी जो है हमारे पास, जो अभी बैटरीज आ रही है वो काफ़ी ये ज़्यादा डिस्टेंस या ज़्यादा किलोमीटर पे रन करने वाली नहीं है, और जो है तो वो काफ़ी कॉस्टली है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बैटरी की लाइफ है और उसकी जो माइलेज है वो थोड़ा हमें और कितना बेहतर कर सकती है।
उसके बारे में थोड़ा प्लानिंग ये पॉलिसी में डिसाइड किया है। उसके साथ साथ जो कंज्यूमर है अवेयरनेस जो है वो सब जगह पे ज़रूरी है होना। तो जैसे हमने बोला कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव स्कीम जो है उसमें 2000 करोड़ का एलोकेशन रखा है और 72,000 का कुछ चार्जिंग स्टेशंस पूरा नेशन वाइड मतलब पूरा देश भर ये चार्जिंग स्टेशन का प्लानिंग चल रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो है 2024 की, इसको भी प्रमोट किया जा रहा है और उसमें भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट 4000 के आसपास रखा है विथ नो कैपिंग ऑन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। फिर ये 3 साल का जो टाइमलाइन होराइजन लेके चल रहा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्टार्टअप कमर्शियल्स विथ ए ग्लोबल अचीविंग 50% डोमेस्टिक वैल्यू जो एडिशन 5 साल के लिए आगे देखा जा रहा है। उसके लिए कस्टम ड्यूटी के लिए मिनिमम प्राइस रखा है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसा इंसेंटिवाइज किया जाएगा ये सब पॉलिसी के अंदर डिस्कस किया है। स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स देखा जाए तो तेलंगाना, कर्नाटक और जैसा हमारी दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे स्विच दिल्ली कैंपेन करके भी एक इलेक्ट्रिकल बसेस का जो फ्लीट है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव स्कीम के अंडर ये रन हो रहा है। ये स्टेट लेड इनिशिएटिव जो है ये नेशन वाइड पुश कर रहे हैं सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल में शिफ्ट होने के लिए। इसके साथ साथ जो है वेरियस इनिशिएटिव्स हो रहे हैं जो सीमलेस इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोबिलिटी एक्सपीरियंस को ग्रीन जॉब्स और ग्रीन कार्बन एमिशंस के लिए जैसा हमने डिस्कस किया है वो उसके हिसाब से उसको प्रमोट करने के लिए प्लानिंग चल रहा है। फिर है डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमने बोला कि PLI स्कीम भी इसके साथ गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है और उसके लिए PLI स्कीम के अंडर 18,000 के आसपास जो एक एडवांस फंड रखा है जो एडवांस केमिस्ट्री सेल्स के लिए यूज़ हो जाएगा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर इसका जो स्कीम जो प्रमोट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पैसेंजर कार्स के लिए जो है ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ और इनकरेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली, ये काफ़ी देखा जा रहा है। खास तौर पे कुछ कंपनीज है जैसा वेदांता है गुजरात में ऑलरेडी इन्होंने अपना EV का प्लांट चालू किया और ये बैटरीज़ के लिए काम कर रही है ये कंपनी। तो इसके साथ साथ ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक प्लेयर्स को गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि बैटरीज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए लगती है वो हम आपस में डोमेस्टिकली आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट के अंडर डेवलप करें ताकि हमें बाकी कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहने पड़े। दूसरा है कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट के और कुछ इनिशिएटिव्स है जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के लिए भी देखा जा रहा है जिसकी में कार्बन एमिशन के साथ साथ क्वालिटी एयर और सपोर्टिंग इंडियाज ट्रांसमिशन टू सस्टेनेबल मोबिलिटी के बारे में भी प्लानिंग हो रही है। अब GST का जो है और चार्जिंग इक्विपमेंट रिड्यूस किया है 5% पे, तो GST गुड्स एंड सर्विसेज टू 5% ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और चार्जिंग इक्विपमेंट इज डेजिग्नेटेड टू बी मोर इलेक्ट्रिकल व्हीकल और अफोर्डेबल बाकी लोगों के लिए रहे। प्राइम मिनिस्टर ई बस सेवा जो स्कीम लॉन्च हुई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर है जो डिप्लॉय कर रही है करीबन 10,000 ई बसेस ऑन PPP मॉडल के लिए जो बेसिकली सेंट्रल असिस्टेंट होगी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये आपका पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये बसेस पायलट प्रोजेक्ट पे रन हो रही है। इसके साथ साथ EV मित्रा स्कीम भी है। EV मित्रा स्कीम बेसिकली सिंप्लीफाई करती है प्रोसेस को EV ओनर्स को ताकि ये सब्सिडाइज रेट में अच्छे अफोर्डेबल रेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ले और उसके साथ साथ इनको इंसेंटिवाइज कर रही है सो दैट बाकी लोग जो भी है देश में तो वो भी अपने अफोर्डेबल बजट के हिसाब से गाड़ियाँ ले सकें। और इसका एम उद्देश्य बेसिकली वही है कि एक एक्सेसिबल एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए ताकि लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी का बेनिफिट पास ऑन हो और इंसेंटिवाइज इसका EV अडॉप्शन के लिए प्रमोशन किया जाए। तो दोस्तों ये बेसिकली हमने आज डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए ग्रेजुअली इंडिया आने वाले दिनों में शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे और आपको पता चलेगा कि जैसे ही फेज वाइज हम देखा जाएगा तो पेट्रोल और डीजल की व्हीकल जो अभी काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल होगा फेज वाइज और कई स्टेजेस में ये निकल जाएगा और फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही पूरा जनरेशन वाइज टाइम आएगा। तो हमें ये देखना है कि जैसे हमने ये टॉपिक में डिस्कशन किया कि आने वाला टाइम पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे ही रहने वाला है। तो जैसा कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं उसके जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, उसको समझना है और उस हिसाब से हमें रिएक्ट और जो भी एक्चुअली स्टेप लेनी है। तो थैंक यू सो मच। मैंने जो भी डिस्कशन किया हमने इस टॉपिक को लेके पूरा डिटेल्स हमने इस
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। और करने के बाद दोस्तों एक अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम और प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। थैंक यू।